जीरापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर तिवारी जी, कथा को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। आज हमारे इस क्षेत्र में जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है माननीय तिवारी साहब हरिचरण जी के द्वारा, कि ईश्वर ने इनको जो प्रेरणा दी और ऐसे पहुँचे हुए महात्मा संत श्री 1008 श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को लाकर के और इतना बड़ा आयोजन जो करवाया जा रहा है, तो जीरापुर क्या इस पूरे क्षेत्र में, पूरे राजगढ़ ज़िले में चारों तरफ लोगों में हर्ष का माहौल है, उत्साह है। हर कोई आदमी आने को आतुर है। जिससे देखो वो देखो मैं कब वहाँ जाऊँगा, खिलचीपुर चलना है, खिलचीपुर चलना है, कैसी व्यवस्था रहेगी, कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, कितनी भीड़ रहेगी। हर आदमी कह रहा है कि कम से कम 5-7 लाख आदमी, मामूली बात है यहाँ आने की। और इसके अलावा अभी तक हमारे घरों में भी मेहमान आके ठहर चुके हैं, कुछ तो आ चुके हैं जो बहुत निकटतम है, बहन बेटियां हैं, बुआ जी वगैरह ये हमारी आ चुके हैं। लेकिन और भी दूर दूर के रिश्तेदार हैं, इंदौर उज्जैन है, भोपाल में है, कहीं इधर कोटा तरफ से भी हैं, तो उनके भी फ़ोन आ रहे हैं कि आपको हमारी व्यवस्था करना पड़ेगी, आप हमें वहाँ ले चलना पड़ेगा, हमको अच्छे से दर्शन हो जाए, हम अच्छी कथा सुन सकें। तो ये परम सौभाग्य है इस कि ऐसा दुर्लभ और जो नहीं हो सकता था वो कार्यक्रम कभी यहाँ हो रहा है, कभी सोचा नहीं था और न सोच सकते थे। ये तो ईश्वर की प्रेरणा है कि जो क्या कहते हैं कि दिल दौलत दोनों चाहिए जी। दौलत होने से कुछ नहीं होता है, आदमी के पास में दिल भी होना चाहिए कि उनका दिल है कि उन्होंने इस प्रकार कानून के बड़े बड़े लोग, कई सेठ साहूकार पड़े हुए हैं पूरे एरिया में, इनसे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन दिल होना चाहिए। और इतना बड़ा दिल दरिया करके जो कार्यक्रम हुआ है, हम सब जितना भी उनका गुणगान करें, जितनी उनकी चर्चा करें, जितनी उनकी बड़ाई करें, ये बहुत कम है, तुच्छ है, कुछ भी नहीं। हम तो इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत उत्साहित हैं, पूरी जनता उत्साहित है और पूरे क्षेत्र से लाखों लोग आसपास के यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंडी अध्यक्ष जीरापुर कमल सिंह पंवार साहब। और बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन हो रहा है खिलचीपुर में, इस जीरापुर भी पास में ही है, तो कितने उत्साहित हैं जीरापुर के लोग वहाँ पे? जीरापुर में क्या हमारे पूरी खिलचीपुर विधानसभा जो है, खिलचीपुर विधानसभा के हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा प्रोग्राम मिला। पहली बार जो 100 साल पहले कोई ने किया होगा तो भगवान जाने, पर आज तक ऐसा प्रोग्राम खिलचीपुर विधानसभा में तो नहीं हुआ, ना अपने संसदीय क्षेत्र में हुआ ऐसा। तो हमारे जीरापुर क्षेत्र और माचलपुर क्षेत्र में लोगों में भयंकर उत्साह है कि जैसे गुरुदेव आए तो हम सब लोग हमारे साधन से कैसे भी हम खिलचीपुर पहुँचे और अधिक से अधिक हम उनका लाभ उठाएं, प्रवचन का लाभ उठाएं, उनका दर्शन करें। ऐसी भयंकर लोगों में लालसा है जीरापुर के पास है लोगों में। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा माहौल है कथा? ग्रामीण क्षेत्रों में लपक के भयंकर माहौल है। हर गाँव में हम तो रोज़ जाते आते हैं, शादी में ब्याहों में रोज़ जाते हैं, तो हर गांव में चर्चा करते हैं कथा को लेके, हर गांव में चर्चा है इस विषय की। अच्छा, इसी विषय पे चर्चा होती है। जहाँ 10 लोग मिलते हैं वही बात करते हैं। आप जीरापुर से कितने लोगों के आने की संभावना है? जीरापुर से तो भयंकर लोग आएंगे साहब, अब तो गिनती कर नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या आएगी, क्योंकि जीरापुर धार्मिक प्रवृत्ति का इलाका है हमारा, जीरापुर माचलपुर दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं पपड़ेल मंडल के अध्यक्ष गजराज सिंह जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या उत्साह है इस कथा को लेके। इस कथा को लेके ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खुशी है और उनको इतनी प्रसन्नता है कि जैसे घर में कोई बच्चा होता है, जब घर में परिवार खुशी मनाते हैं, उस प्रकार से एक उत्साह पूरे क्षेत्र में है। और सब लोगों की बड़ी लालसा लगी हुई, रात को भी 12-12 बजे तक वो पंडाल को देखकर जा रहे हैं और बड़े विश्वास के साथ वो आ रहे हैं और कह रहे हैं साहब हमारा सौभाग्य था, जो हमारा कोई पुण्य अगले जन्म का उदय हुआ, उसकी वजह से आज हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा लोगों की जनमानस है और सब में बड़ा उल्लास और प्रसन्नता देखने को मिल रही है। जैसे राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ है अपना क्षेत्र, तो कितने लोगों का आने का अनुमान है और भी प्रदेशों से? राजस्थान से भी कम से कम 50,000 से अधिक संख्या झालावाड़ ज़िले के और आसपास के ज़िलों से आने की जो संभावना है और बहुत उत्साह राजस्थान भी देखने को मिल रहा है। वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि साहब धीरेन्द्र शाह जी कथा बहुत अच्छी है, जो बीड़ा धीरेन्द्र शाह जी उठाया है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उससे प्रसन्न होकर के युवाओं के अंदर एक बहुत उत्सुकता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा संख्या आने का यहाँ अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्र में कथा के बाद
धर्म के प्रति और आस्था बढ़ेगी? ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और जिनके पास साधन है, जिस पर ट्रैक्टर है, वो निःशुल्क श्रोताओं को सुनाने के लिए, आने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। यानी कि गांव में, प्रत्येक गांव में बहुत उत्सुकता है, हर व्यक्ति के मन में ये कि हमें पहुंचना है। गुरुजी के दर्शन की लालसा सभी के लोगों में है, गुरुजी से मिलने की सभी के मन में उत्सुकता है कि हम लोग गुरु से मिलें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसी पूरे क्षेत्र में हर व्यक्ति के, बुजुर्ग व्यक्ति के मन में भी है, बच्चों के मन में भी है और बहनों के, माताओं के मन में भी है। बड़ी श्रद्धा है और बड़ी खुशी के साथ अभी से उन्हें तैयारियाँ कर ली। कोई कपड़े धोरे प्रेस करवा रहे हैं, माताएँ अपनी पीली साड़ी की व्यवस्थाएँ कर रही है। कलश यात्रा कल होगी, उसमें बड़ी उत्सुकता रहेगी। 40 से 45 हज़ार माताएँ और बहनें उस कलश यात्रा में कल सम्मिलित होगी, जिसके लिए ये रिकॉर्ड रहेगा कि खिलचीपुर के अंदर कलश यात्रा बहुत बड़ी संख्या में निकलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। पंचोली जी, दिनेश पंचोली जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं बागेश्वर धाम कथा को लेकर। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि खिलचीपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पधार रहे हैं। मैंने स्वयं की ज़िंदगी में इतना बड़ा आयोजन नहीं देखा, फिर भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे बीच धीरेन्द्र शास्त्री जी पधार रहे हैं। और ये सौभाग्य दिलाने का श्रेय है माननीय पूर्व विधायक महोदय तिवारी साहब को और उनके परिवार को, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन खिलचीपुर में होने का हमें सौभाग्य दिया। हमारे खिलचीपुर अब दुनिया के नक्शे पे आने वाला है, जिसमें खिलचीपुर के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। हम सब उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आप सब देख रहे हो कितनी तैयारियां हो चुकी है और लगभग 5 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे ही दूर दूर से हमारे रिश्तेदार लोग भी फ़ोन पर हमें सूचना दे रहे हैं। कितने उत्साहित हैं खिलचीपुर के लोग बहुत ज़्यादा उत्साही है। उसका कारण ये, जैसा मैंने अभी आपसे बताया, कि खिलचीपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। 100 साल में राजगीर जिले में नहीं हुआ, 100 साल कभी भी मैंने खुद ने, मेरी ज़िंदगी में, मेरी उम्र भी 64 वर्ष है, मैंने भी कभी ज़िंदगी में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा और शायद भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। तिवारी जी की अगर कृपा रही तो ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं खिलचीपुर के अधिवक्ता पंचोली जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं बागेश्वर धाम कथा को लेकर। हमारे नगर के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पधार रहे हैं। हमें गर्व इस बात का है कि खिलचीपुर दुनिया के नक्शे पर आने वाला है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने इतना बड़ा कार्यक्रम खिलचीपुर में नहीं देखा। हमारे साथ मौजूद हैं खिलचीपुर में राष्ट्र स्तर पर फेमस कवि फैज़ान हिंदुस्तानी जी। खिलचीपुर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कथा का, इसके खिलचीपुर के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। आपका क्या विचार है इसको लेकर? मैं बताना चाहता हूँ कि ये खिलचीपुर ही नहीं, पूरे राजगढ़ ज़िले के लिए सौभाग्य का एक पल है कि बागेश्वर धाम के शास्त्री पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री जी पधार रहे हैं और एक अच्छा लग रहा है हम लोगों को। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है खिलचीपुर में, आप राजगढ़ से आए, अधिवक्ता परिषद में हैं, आप लोगों के पास बातें होती होंगी आसपास, तो क्या भव्य आयोजन है, कैसा लग रहा है? मतलब लोग कितने इंटरेस्टेड है इस आयोजन? इस कार्यक्रम को लेकर राजगढ़ नहीं, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में की जनता है, जो धनप्रिय जनता, उनके मन में गदगद हो चुका उनका मन। और इस कार्यक्रम का जो एक उद्देश्य है, हिंदू धर्म के लिए संगठित सभी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए। इस आयोजन को सफल बनाने में राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सम्मानीय पंडित जी हरिचंद्र तिवारी जी और उनके पुत्रगण, उनका परिवार का बड़ा सहयोग रहा है। मैं भगवान से कामना करता हूँ, इन देवता भगवान से भी, कि पानी भी यहाँ से छुमंतर हो जाएगा और वाकई में धाम लगेगा। जय बागेश्वर धाम की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत हमारे साथ मौजूद हैं धीरज सिंह जी, ये किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं पपड़ेल। आइए इनसे, ये खिलचीपुर क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। खिलचीपुर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसको लेके आपके? भाई साहब, हमारा सौभाग्य है कि हमारे खिलचीपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक कभी नहीं हुआ था और ना हुआ। हमें बहुत गर्व की बात है आसपास के पूरी क्षेत्र की जनता को, जो ऐसा आयोजन हमारे तिवारी परिवार जी ने रखा है, इनके लिए हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
और हमारा क्षेत्र में इनसे बहुत उत्साह है। बाहर दूर दूर से लोग देखने को आ रहा है। इतना बड़ा आयोजन कभी भी नहीं हुआ था इस खिलचीपुर में। क्या मतलब खिलचीपुर के लोगों में किस प्रकार का उत्साह है? खिलचीपुर के लोगों में इतना उत्साह है तो जिनको जितना करना चाहिए धर्म के प्रति जागरूकता, इनसे बहुत हमारे लोगों में जागरूकता आ रही है। दूर दूर से महिला, बालक, बुजुर्ग सभी लोग आ रहे हैं देखने के लिए, जो पहली बार ऐसा आयोजन रखा गया है। आपके पास भी किसी रिलेटिव के फ़ोन वगैरह आ रहे हैं कि हम? बहुत फ़ोन आ रहे हैं रिश्तेदार के, अपने राजस्थान से, नानौर से, सब दूर से कि हम भी आएंगे, हमारे लिए जगह की व्यवस्था की जाए। आसपास से भी बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है हमारे। ग्रामीण क्षेत्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो ग्रामीणों में क्या उत्साह है? ग्रामीणों में तो बहुत उत्साह है, धर्म के प्रति जागरूकता, धर्म के प्रति और बढ़ेगा। और बाबूजी उनका तो बहुत बड़ा सौभाग्य नाम हो रहा है कि इतना बड़ा आयोजन कभी भी किसी ने नहीं किया, ना करेगा। तिवारी परिवार को ये दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है हनुमान पाटीदार जी, ये माचलपुर मंडल अध्यक्ष हैं। खिलचीपुर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, बागेश्वर धाम की कथा होने वाली है, इसको लेके हम इनसे बातचीत करेंगे। जो ये प्रोग्राम खिलचीपुर में हो रहा है, ये हमारे पूरे ज़िले के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा ही उत्साह का विषय है, क्योंकि ऐसा धार्मिक जो आयोजन तिवारी परिवार कर रहा है, इसके लिए मैं पूरे माचलपुर मंडल और पूरे क्षेत्र के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो इतना बड़ा दिल रखकर जो ऐसा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। और हिंदू धर्म जो जितने आस्था के केंद्र है, सारी भावना जुड़ी है, उसके लिए जो गुरुदेव आ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव जो पूरे देश के एक हिंदुत्व के आइकान बने हुए हैं, वो खिलचीपुर आएंगे, उनके दिव्य दर्शन और दरबार के हम सब करेंगे। इस पुण्य आयोजन के लिए तिवारी परिवार को बधाई और गुरुदेव को भी आने पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। खिलचीपुर जैसे देखा जाए तो यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं और काफ़ी वर्षों से वो विधायक हैं, तो आप भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब कथा के बाद बीजेपी को कोई लाभ मिलेगा इससे? जी बिल्कुल, ऐतिहासिक लाभ मिलेगा। यही नहीं, खिलचीपुर ही नहीं, पूरे राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा पे जो 5,000 10,000 वोट से हार जीत होती है, वो हार जीत कहीं ना कहीं वो परिणाम में बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा में लाभ मिलेगा। धर्म के प्रति लोगों की और आस्था बढ़ेगी? बिल्कुल, धर्म के प्रति और हिंदुत्व के प्रति गुरुदेव आने से आस्था सभी के अंदर है, पर बिल्कुल आस्था के इस पुनीत अवसर पर एक जो मेला लग रहा है, इसमें सब सम्मिलित होकर कहीं ना कहीं इसका एक मेल मिलाप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मौजूद हैं खिलचीपुर फील्ड ग्राउंड में, कथा स्थल पे। हमारे साथ यहाँ पर अनिल शर्मा जी हैं, जो परशुराम सेना के जिला उपाध्यक्ष हैं, करनवास बेल्ट से आते हैं। तो करनवास बेल्ट में क्या उत्साह है कथा को लेके? बहुत उत्साह है कथा को लेके, काफ़ी उत्साह है लोगों के मन में। महिलाएं भी काफ़ी उत्साह हैं और सभी तैयारी में हैं। कल सभी लोग यहाँ पे पधारेंगे कथा में, और सभी पधारने के बाद में सब सेवा में भी रहेंगे। जैसे भी सेवा रहेगी, जो भी जहाँ भी जिस योग्य सेवा रहेगी, सभी लोग सेवा में तत्पर रहेंगे। सब अच्छी व्यवस्था। आप परशुराम सेना से हैं, ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ब्राह्मण समाज का क्या रुख है इस कथा को लेकर? ब्राह्मण समाज सब सपोर्ट में है और बड़ी खुशी की लहर है, बहुत उत्साह है। पूरा समाज इस बात से खुश है और तिवारी जी को बार बार मतलब धन्यवाद, क्या बहुत उत्साह। करनवास से कितने लोगों के आने की संभावना? करनवास से भी मतलब 2 बस लग रही है वहाँ पे महिलाओं के लिए। बाकी अन्य महिला मतलब अपने अपने हिसाब से आएंगी। बाकी 2 बस और अलग से व्यवस्था की गई है, उसमें भी आएंगी, यानी कि 4 बसें आने की संभावना है वहाँ से। बाकी लोग अपने अपने हिसाब से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात मौजूद हैं अजय बैरिस्टर जी, ये जिला युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष हैं, जीरापुर से संबंध रखते हैं। जीरापुर के लोगों में क्या उत्साह है कथा को लेके? कथा को लेकर जीरापुर में क्या, पूरे ही ज़िले के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है। जन जन में सिर्फ एक ही उत्साह है कि कब कथा चालू होए और कब हम बागेश्वर धाम के दर्शन करें, उनकी कथा का आनंद लें। बहुत उत्साह है। तो कितने लोग आएंगे, आपको क्या लगता है जीरापुर के आसपास क्षेत्र से कितने लोगों का आने का अनुमान है? जीरापुर के आसपास के क्षेत्र से कम मेरे हिसाब से 1 लाख लोग पूरे जीरापुर, छापेड़ा,
खिलचीपुर 1 लाख से ऊपर ही पब्लिक यहाँ पर आएगी। और कितने युवा साथी अपने जीरापुर से सेवा देने यहाँ पे आएंगे? जीरापुर से कम 300 से 400 साथी लोग यहाँ दिन रात सेवा करेंगे। जैसी भी सेवा की आवश्यकता रहेगी समय पे, वो पूरी सेवा तन मन धन से यहाँ पर लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बागेश्वर धाम कथा स्थल पर हमारे साथ मौजूद हैं बंटी शर्मा जी, ये नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं खिलचीपुर से, और खिलचीपुर के लोग खासा उत्साहित हैं इस कथा को लेके। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। जय श्री बागेश्वर बालाजी की। खिलचीपुर की पावन धरा पर, माँ गाड़गंगा नदी की पावन धरा पर हमारे पूज्य पंडित श्री हरिचरण जी तिवारी के परिवार के माध्यम से हम सब लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि लाखों लाख लोग हमारे खिलचीपुर में आएंगे। इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी तिवारी परिवार ने तो की ही है, और उनके साथ सारे समाज और पूरा हिंदू समाज खिलचीपुर का इसमें जुड़ गया है। कल ही यहाँ कलश यात्रा होने वाली है, जिसको लेकर सभी समाजों ने अलग अलग पंडाल बनाए हैं। माताएं जितनी भी कलश लेकर निकलेंगी, सभी की पुष्प वर्षा से स्वागत होगा, कहीं जल से स्वागत होगा, कहीं फल से स्वागत होगा। तो स्वागतों के लिए पलक पावड़े खिलचीपुर नगर ने बिछा दिए है। वो पूरा नगर, वो पूरा यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र हमारे पूज्य पूर्व विधायक आदरणीय पंडित हरिचरण जी तिवारी के परिवार को धन्यवाद दे रहा है, और गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि इतना बड़ा महाकुंभ, ये खिलचीपुर की सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ अपन कह सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 लाख लोग जब इस पावन धरा पर गाड़गंगा मैया के किनारे इकट्ठे होंगे तो यहाँ का सैलाब देखने को मिलेगा। तैयारियाँ सारी अभूतपूर्व है। पहले ऐसा हम लोगों के जीवन काल में तो हमने नहीं देखा था, पर यहाँ के बुजुर्गों ने भी बताया है कि यहाँ इतना बड़ा महायज्ञ, ये दिव्य कथा का महायज्ञ आज तक यहाँ नहीं हुआ है। और निश्चित ही हिंदू समाज के लिए गौरव की बात है, पूरे राजगढ़ जिले के लिए गौरव की बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी इस पावन धरा के माध्यम से हिंदू समाज की सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से बड़ा संदेश देंगे जो पूरे देश में जाएगा। आप नगर परिषद में हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो नगर परिषद का क्या सहयोग रहेगा इस पूरे आयोजन में? नगर परिषद ही नहीं, पूरा जिला प्रशासन। आपको मैं बता दूं कि 5 से 10 लाख लोग यहाँ आने वाले हैं, तो आसपास की पूरी नगरीय निकाय भी यहाँ सेवा में लगी हुई है, और प्रशासन भी पूरा अलर्ट है। और तिवारी परिवार की ओर से यहाँ सर्व सुविधा युक्त व्यवस्थाएं की गई हैं, और यहाँ मौजूद सभी लोग जो शहर के लोग हैं, सभी सेवादार के रूप में चप्पे चप्पे पे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साथ मौजूद हैं खिलचीपुर के युवा साथी रितेश शर्मा, ये राजगढ़ युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री हैं। खिलचीपुर के लोगों में कितना उत्साह है इस कथा को लेकर, ये बताएंगे हमें। जय माता दी, सभी को जय श्री राम। हमारे खिलचीपुर की पावन धरा पर ये जो कार्य किया है, ये अविश्वसनीय कार्य है। इसके बारे में पूरे राजगढ़ ज़िले में किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये कार्य भी यहाँ पर हो सकता है। राजगढ़ ज़िले की धरती पे बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज की कृपा दृष्टि से हमारे परम आदरणीय राजगढ़ ज़िले की शान हमारे बाबूजी श्री हरिचरण जी तिवारी जी एवं उनका समस्त परिवार का ये पूरा ज़िला, राजगढ़ ज़िला धन्यवाद करता है कि इस खिलचीपुर की पावन धरा पर उन्होंने साक्षात बालाजी महाराज की कृपा से यहाँ पर इतना भव्य पंडाल खड़ा करवा दिया, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम तरसते हैं। बालाजी महाराज का, बागेश्वर वाले बालाजी महाराज का आज उनका आशीर्वाद हमको यहाँ खिलचीपुर की धरती पे हमें आशीर्वाद मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, पूरे राजगढ़ ज़िले के लिए सौभाग्य की बात है। और अभी जो दिनचर्या जो जिस हिसाब से चल रही है, आज के जो युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी बहुत खुश है इस चीज़ से। बागेश्वर जी यहाँ पे आ रहे हैं, युवा पीढ़ी उत्साहित है, खुश है। और मैं उन युवा पीढ़ी से ये बोलना चाहता हूँ जो युवा पीढ़ी अपने भगवान को से दूर होती जा रही है, जो अपने मोबाइल की एक सोशल मीडिया की दुनिया में खोती जा रही है, उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे बाबूजी आदरणीय हरिचरण जी तिवारी जी एवं उनके समस्त परिवार ने दिया है कि यहाँ पे आके वो साक्षात बालाजी महाराज का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और इसी बात को मैं बोल के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ समस्त परिवार का।
और हम बहुत खुश हैं और हम पूरे मेहनत से जी जान से यहाँ पर हम क्या सेवा करेंगे। बालाजी महाराज की कृपा से जो प्रोग्राम हो रहा है और जो समस्त परिवार हमें जो निर्देश देगा हम वो करेंगे। साहब छोटे से व्यक्ति हैं हम तो। जय माता दी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवा साथी भी मौजूद हैं जो कि करणवास क्षेत्र से आए हैं। गोवर्धन रुहेला ये युवा मोर्चा में भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कथा को लेके। कैसा लग रहा है आपको यहाँ कथा स्थल पे? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे ज़िले में बहुत अच्छा चर्चा चल रही है। कैसा मतलब राजगढ़ ज़िले में कथा हो रही है, कैसा आपको महसूस होता है? आपको वहाँ जाना नहीं पड़ रहा है इतनी दूर, यहीं बहुत अच्छा गौरवशाली क्षण है सभी राजगढ़ ज़िले की जनता के लिए, क्योंकि हमारे परम सम्माननीय जन जन के लाडले पूर्व विधायक आदरणीय पंडित हरिचरण तिवारी जी के द्वारा इस कथा का आयोजन रखा गया है। इसमें सभी लोग, आपके साथ कितने युवा साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे? सभी लोग, सभी युवा, बुजुर्ग, माता बहनें सब लोग शामिल होंगे इसमें। करणवास से कितने लोग आने की संभावना है? सभी लोग आएंगे ग्रामीण क्षेत्र के। कितने? फिर भी 250-300 लोग आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा हम मौजूद हैं कथा स्थल पे। हमारे साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष राजगढ़ राम नारायण शर्मा जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं बागेश्वर धाम कथा को लेके। सर, ये बहुत बागेश्वर धाम की जो कृपा हुई, राजगढ़ ज़िले में पूरा ज़बरदस्त उत्साह है। पूरा प्रदेश में ही पहली बार राजगढ़ ज़िले में इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है और उसमें सहभागिता जो भाई साहब आदरणीय तिवारी जी आयोजक है, तिवारी परिवार ने ऐसा कार्यक्रम करवाया आज तक कभी होगा और न कार्यक्रम हुआ था। जो राजगढ़ में के खिलचीपुर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र से, राजगढ़ से पूरे ज़िले में ज़बरदस्त उत्साह है। पूरी राजगढ़ ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र है वो इसमें बड़े चढ़ करके इसमें यहाँ भाग लेगा। आगे हनुमत कथा का पुण्य लाभ लेंगे। जो खामखेड़ा समिति है, खामखेड़ा बालाजी महाराज इस आयोजन समिति के अध्यक्ष है और भाई साहब उस कार्यक्रम को चरण सेवक के रूप में सहभागिता निभा रहे हैं। पूरा परिवार राजगढ़ जिला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे परिवार जिन्होंने राजगढ़ जिला में इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हमारे जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो बाबा बागेश्वर धाम के भक्त लोग हैं, वो कई दिनों से, वर्षों से वहाँ जाने की विचार करते हैं कि हमें दर्शन हो जाए बाबा बागेश्वर धाम का। हम छतरपुर पहुँचे तो आज उन लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है कि जो आकर के यहाँ पर पुण्य लाभ कथा का लाभ लेंगे। और इस कार्यक्रम को लेके बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था यहाँ पर हुई है। चारों तरफ की ऐसी व्यवस्था हो रही कि स्वर्ग यहाँ पर उतर चुका खिलचीपुर में। और हम सभी लोगों से भी यही करेंगे कि व्यवस्था और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक पधार करके पुण्य लाभ लें। आप ग्रामीण इलाके से आते हैं तो ग्रामीण यहाँ कितने उत्साहित हैं इस प्रोग्राम को लेकर? ग्रामीण लोगों ने पूरा काम छोड़ करके इसको कल के कलश यात्रा में जो महिला आएगी ग्रामीण क्षेत्र से 2 से 2,500 महिला हमारे राजगढ़ ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर आने वाली है। और इस कार्यक्रम में 25 से 30,000 महिला कलश यात्रा में रहेंगी। पूरे लोग, पूरा परिवार यहाँ इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र से 2 से 3 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे पूरे राजगढ़ से। और हमारा जो पूरा पिछड़ा क्षेत्र है वो भी यहाँ आकर के बड़ा उत्साहित है कि जो इस कार्यक्रम में आकर के बाबा बागेश्वर धाम के यहाँ अपनी अर्जी लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। चलो हम मौजूद हैं खिलचीपुर फील्ड ग्राउंड में। यहाँ पर कल से बागेश्वर धाम की कथा स्टार्ट होने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं सीसीबी के पूर्व चेयरमैन कैलाश नारायण मौर्य जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कथा को लेके। आज बड़ी खुशी की बात है कि राजगढ़ ज़िले में हमारी तहसील खिलचीपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है बागेश्वर भगवान का, उनके दर्शन होने के लिए पूरी राजगढ़ और खिलचीपुर तहसील तत्पर बैठी है। और सभी लोग जहाँ पे दर्शन पाएंगे। और सौभाग्य हमारे कि हमारे माननीय आदरणीय पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी जी ने जो कार्यक्रम रखा। हम तो चाहते थे कि राजगढ़ में हो, हमारे जिले मुख्यालय पे कार्यक्रम हो, मगर वो तो कोई भगवान की बात, जो भगवान ने जो सोचा हो, जो हमारे बागेश्वर भगवान ने जो सोचा हो, उन्होंने कहा कि नहीं खिलचीपुर में होना चाहिए। तो खिलचीपुर भी हमारे ज़िले में आता है। ये जो तहसील खिलचीपुर भी हमारे ज़िले में आती है, इसलिए ये कार्यक्रम तहसील पे रखा गया है। और यहाँ पे व्यवस्था, मतलब गाड़ी की पार्किंग और यहाँ पे और भी व्यवस्था, बाईपास और ये सब व्यवस्था देखकर
यहाँ पे खिलचीपुर की तहसील चेंज किया है। और मैं तो धन्य देता हूँ अपने तिवारी परिवार को कि जिनने ये कार्यक्रम रखा, नहीं तो हमारे ज़िले में कोई ऐसा नेता, ऐसा कोई हमारे कार्यकर्ता या हमारे बड़े सेठ साहूकार ऐसे लोग कोई नहीं थे यहाँ पे कि जो इतना बड़ा कार्यक्रम करते। मैं तो धन्य हो गया कि जो हमारे 5-4 दिन हमारे वीर हनुमान बाबा के दर्शन होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम तो बचपन से ही हनुमान बाबा को मानने वाले लोग हैं। और हमारे यहाँ तो साक्षात जो हमारे राम के जो दूत थे हनुमान, वो जो राम जी के साथ चलते थे, आज हमारे उनके दूत हमारे साक्षात खिलचीपुर तहसील में पधारेंगे। मैं तो उनसे बड़ी खुशी हर्ष के देखता हूँ। और मैं यहाँ पे सबसे निवेदन करता हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरे ज़िले के लोग और ज़िले के पूरे 5-6 ज़िलों के लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिला भी आए, पुरुष भी आए, बच्चे भी आए और सब यहाँ पे आनंद लें। और यही तो आनंद का टाइम है। अगर आनंद का टाइम है कि भगवान साक्षात अपने पास आ रहा है तो आनंद लेना चाहिए, खुशी होना चाहिए। गाँव में, शहर में, सब जगह जो जितने तरह की बातें हो रही है, लड़ाई झगड़े दुनिया भर की बातें हो रही है, वो समाप्त हो, यही मैं अपना सभी से प्रार्थना करता हूँ। इतनी बात धर्म के प्रति मतलब कार्यक्रम होने के बाद लोगों की आस्था और बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। हिंदू राष्ट्र की तरफ हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। और सभी लोग चाहते हैं, पूरे हिंदू जितने भी हमारे मुसलमान भाई जो पहले हिंदू होया करते थे और वो मुसलमान हो गए, हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे, वो बासिंदा मुसलमान उनको कहते हैं, उन मुसलमान भाइयों से भी कहते हैं कि आप इसमें हिंदू राष्ट्र के साथ जुड़ें। और जितने भी लोग चले गए वो वापस हिंदू की तरफ लौटे और ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत को। कैसा लग रहा है कि मेरे ज़िले में ये एक स्वर्ग की जो है मतलब स्थापना हो रही है। आज की तारीख में मैंने जीवन में कभी ऐसा स्वर्ग का मौका मुझे मिला ही नहीं। तो जिसको जो है श्रीमान स्वर्ग को ला कर के गरीबों के लिए और हिंदू धर्म के लिए आज जो हम लोगों का जो है परम, मैं उनका जीवन भर के लिए आभारी रहूँगा कि आज तक किसी नेता ने इस धर्म के, हिंदू सनातन धर्म के लिए किसी ने भी जो है इसको नहीं सोचा था। अहो भाग्य हमारे हिंदू लोगों के जो आज हमें बागेश्वर बाबा की जो है दर्शन होंगे। क्या अर्जी लगाएंगे आप? अर्जी क्या लगाऊंगा, मैं तो सबका साथ, सबका विकास, यही अर्जी है मेरी, तो और कोई अर्जी नहीं है। सबके लिए कामना करता हूँ कि मेरे जो है हिंदू भाइयों के लिए सबका उद्धार हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी भी यहाँ पे जो राजगढ़ से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? पंडित भगवती प्रसाद शर्मा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है? लग रहा है श्रीमान जी के हमारे वरिष्ठ हरिचरण जी तिवारी जी साहब ने हम लोगों का भविष्य खोल करके और स्वर्ग जो है लाके रख दिया है। और मैं ये स्वर्ग की कामना भी कर रहा हूँ कि इसमें ऐसा कोई नेता नहीं था कि राजगढ़ जिला में कोई स्वर्ग लाके दिखा दे। बागेश्वर धाम के लिए मैं कई दिन से इंतज़ार कर रहा था, मगर श्रीमान तिवारी जी की बड़ी कृपा है कि जो हम गरीबों को जाकर। हमारे साथ मौजूद है अमित झंझावत जी जो भाजपा जिला महामंत्री हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बागेश्वर धाम की जो कथा होने वाली है खिलचीपुर में, उसको लेके उन क्या सेवा दे रहे हैं वो, और उनके साथ कितने साथी यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय बाबूजी तिवारी जी को और उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी समय से कथा सुनता हूँ और आसपास के लोगों से भी एक संपर्क है मेरा। सब लोग बोलते थे कि बागेश्वर धाम चलना है, पर पैसों की कमी से या समय के अभाव में लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। इसलिए मैं आदरणीय बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन सब लोगों की मंशा यहाँ पे पूरी हो गई। और रही बात छापेड़ा से और अन्य क्षेत्र से लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हैं कथा सुनने। तो आप क्या कौन से मतलब स्थल पे अपनी सेवा देंगे? मतलब यहाँ आयोजन स्थल पे रहेंगे या खाने की व्यवस्था देखेंगे या पार्किंग व्यवस्था देखेंगे? जो यहाँ की समिति जो निर्णय करेगी, मुझे जहाँ भी सेवा दी जाएगी मैं पूरे तन मन से सेवा दूंगा। और कितने सेवक आए हैं आपके साथ? हमारे साथ छापेड़ा से लगभग 50 लोगों की टीम तो है और वो काम भी कर रात दिन काम भी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हो गया क्या? हमारे साथ मौजूद हैं बद्रीलाल रजक जी, भाजपा महामंत्री छापेड़ा, और ये भी परम भक्त हैं बागेश्वर महाराज के। आइए इनसे बातचीत करते हैं कथा को लेके। बड़े ही प्रसन्नता की बात है और हम बहुत प्रसन्न हैं कि जो कार्यक्रम राजगढ़ में होना था
बागेश्वर सरकार का वो खिलचीपुर में मिला। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और बहुत प्रसन्न है, और हम तिवारी परिवार का बहुत हम आभारी रहेंगे कि उन्होंने ये कार्यक्रम करवाया, और विशेषकर खिलचीपुर में ये कार्यक्रम मिला। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ रखा है। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय भाई साहब। जैसे कि आप भाजपा के महामंत्री हैं छापेड़ा से, तो पार्षद भी हैं, तो भाजपा के कितने लोग इस आयोजन में लगे हुए हैं? भाजपा के सारे ही लोग इसमें लगे हुए हैं। भाजपा के अलावा अन्य जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, वो सारे इस व्यवस्था में लगे हैं। और बाबा की ऐसा कृपा है कि वो भी हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में जुटे हुए हैं। और ऐसे कार्यक्रमों से जहाँ जहाँ भी बाबा का दीव दरबार लगेगा, लोगों में जागरूकता आएगी और हमारा हिंदू समाज आगे बढ़ेगा और एक दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात हमारे साथ मौजूद हैं छापेड़ा से आए हुए एक अनुयायी, बागेश्वर धाम के भक्त। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी कौशिक है, पेशे से शिक्षक हूँ, और आदरणीय भाई साहब के साथ सानिध्य में जो कथा हो रही है, ये निश्चित रूप से बरसों लग जाते हैं तारीख मिलने में, लेकिन इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि इतनी जल्दी तारीख मिल गई और इतनी ज़ोरों पर व्यवस्थाएं चल रही है। निश्चित रूप से ऐसा कोई अनुष्ठान यज्ञ आने वाले समय में मेरे हिसाब से तो कभी नहीं होगा। और हमारे छापेड़ा के भाई बद्रीलाल रजक, अमित झांझावाद, हम रोज़ रात को 2-3 बजे यहाँ लोग आए यहाँ से छापेड़ा से सेवा देने? छापेड़ा से अभी करीबन 50 लोगों की लिस्ट हमने अभी दी है बाबूजी को। तो अब जिनमें से जहाँ व्यवस्था लगेगी आयोजन करता वो, वहाँ उस हिसाब से उनकी सेवाएं ली जाएगी। खिलचीपुर क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी बात है कि ये यहाँ पे आयोजन हो रहा है राजगढ़ को छोड़ के? ये प्रशासन बहुत मशक्क़त के बाद इस स्थान का चयन किया गया है, क्योंकि खिलचीपुर में 2 बाईपास है और चारों दिशाओं में पार्किंग की बेहतरीन व्यवस्था है। नहीं तो भाई साहब का तो राजगढ़ में ही कराने की इच्छा थी, पर वहाँ बहुत कंजेस्टेड और एक ही बाईपास है, वो भी शहर के अंदर से, इसलिए प्रशासन ने यहाँ की अनुमति दी है। और ये क्षेत्र पूरा भाई साहब का, आदरणीय पंडित हरिचरण तिवारी जी का बहुत बहुत आभारी रहेगा कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो बागेश्वर धाम जहाँ जाने का खर्च 10,000 रुपये होता है, वो उसके द्वार पर दर्शन मिल रहे हैं बागेश्वर धाम के, जो सनातन की युवा पीढ़ी में सनातन का पाठ सिखाने के लिए उनकी एक ये यज्ञ के रूप में आहुति चल रही है। आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की निश्चित रूप से इस क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो और मतलब क्या क्या सेवा देंगे लोग? युवा खिलचीपुर के पूरे युवा साथी लगे हुए हैं इसमें सेवा में। किसी को पार्किंग में दिया गया है कार्य, किसी को क्या जो भैया ने जो दिया है ना, उस हिसाब से कार्य करने के लिए सब तत्पर हैं। आप कोई अर्जी लगाएंगे 27 तारीख को? अर्जी क्या लगाना, आ रहा है वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो यहाँ पर खिलचीपुर के बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डाबला तो कैसा लग रहा है आपको कथा स्थल पे आके? भगवान उतर आया जाने, ऐसा नजर आ जाए कोई अति व्यवस्था कर सके। राम जी उतर आया जाने अयोध्यापुरी। क्या नाम है सर आपका? मैं सुभाष सक्सेना कालीपीठ से। कालीपीठ से कैसा लग रहा है आपको कथा स्थल पे? ये इस पावन भूमि को राजगढ़ जिले में एक ये ऐसा यज्ञ जो मध्य प्रदेश में हम लोग नहीं पहुंच पाए वहाँ, और ऐसा आयोजन मतलब हमारे ये भाग्य होंगे उदय हुए जो ये ऐसा प्रोग्राम आदरणीय भाई साहब के द्वारा गुरुदेव के दर्शन भी होंगे, और जो हम लोग भटक रहे थे सनातन धर्म के प्रति, उनसे हमें एक ऐसा मतलब हमारे यहाँ ऐसा यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में हम जितने भी लोग हैं पूरे ज़िले के, एक ऐसा अवसर हमें मिला है कि शायद इतिहास में ये एक नया ऊपर वाले नहीं, हम ईश्वर ने हमें। आप 5 ही दिन सेवा देंगे यहाँ? बिल्कुल 5 दिन आज से हम और भी लोग आए कालीपीठ? हमारे कालीपीठ से करीबन 100 लोगों की टीम यहाँ आएगी और कुछ कार्यकर्ता यहाँ हैं। और आदरणीय भाई साहब ने जो ये यज्ञ करा है, एक ये तो इतना बड़ा यज्ञ है कि हमारे भाग्य है कि हम इसमें ये अवसर मिला हमें पूरे ज़िले के लोगों को कि इतना बड़ा। आइए हम खिलचीपुर के कुछ युवा साथियों के साथ भी बात करते हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकेत जावा है। संकेत जावा। कैसा लग रहा, मतलब युवाओं में क्या जोश है यहाँ कथा को लेकर? युवाओं में बाबूजी ने जो ये कार्य किया है इसके लिए युवाओं में बहुत जोश है कार्य को करने के लिए, और खिलचीपुर धरा पर ऐसा कार्य हो रहा है बाबूजी के हाथों। आप पहले से बागेश्वर धाम के फैन थे? फैन है ना, बहुत बड़े फैन है धर्म के लिए तो बागेश्वर धाम सरकार। ग्राउंड में हमारे साथ मौजूद हैं खिलचीपुर के वरिष्ठ व्यवसायी रमेश गुप्ता जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कथा को लेके। उनको, खिलचीपुर के लोगों को, व्यवसायी लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर कथा हो रही है, इनका क्या सोचना है इस बारे में, और ये कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं खिलचीपुर के लोग। जय बागेश्वर धाम जी। खिलचीपुर में हमने पहले रामायण में सुना था कि भागीरथ गंगा लाए थे, लेकिन आज खिलचीपुर में भागीरथ गंगा लाए हैं वो है पंडित हरिचंद्र तिवारी जी। दूसरी बात, यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है। खिलचीपुर के इतिहास में भूते ना भविष्य थे, कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता था जो काम भाई साहब हरिचंद्र जी ने किया है। यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है, सभी माता बहनें भाई साहब के लोगों मतलब क्या क्या कर रहे हैं कथा को लेकर, मतलब कोई प्रतिष्ठान अपना बंद रख रहा है क्या? यहाँ के लोग क्या बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे? यहाँ के लोग सब एक से बढ़ के हिस्सा लेंगे, अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, पूरे बागेश्वर धाम की सेवा में लगे रहेंगे। आने वाले लोगों को सर माथे पे बिठाएंगे, हम पूरी व्यवस्था करेंगे, सब खाने पीने ठहरने जितनी हमसे टोटल व्यवस्था हम लोग करेंगे। जैसा हमने सर्वे किया है तो सारी होटलें बुक हैं, तो हमें सुनने में आया कि खिलचीपुर के जो रहवासी हैं वो अपने कमरे खाली कर रहे हैं ताकि जो मेहमान आए, जो कथा सुनने आए दूर प्रदेश से लोग, उनको सही व्यवस्था मिले। और 1000 व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था मेरे पास उसके पास है। अभी एक भाई कलकत्ता से आए हैं, भाई साहब के कोई पति पत्नी, उनको व्यवस्था हमें, और भी लोग भी आएंगे, टोटल व्यवस्था करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, किसी को परेशान नहीं होता है। और जो भाई साहब ने जो काम किया है तिवारी जी ने, कोई कर नहीं सकता ऐसा काम, उनने लाके खिलचीपुर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक ऐतिहासिक कदम है, हम इनके आभारी रहेंगे ज़िंदगी भर तक। हम मौजूद हैं खिलचीपुर में, यहाँ पर बागेश्वर धाम की कथा होने वाली है। कल कलश यात्रा है, परसों से यहाँ पे कथा स्टार्ट हो जाएगी जो कि 26, 27, 28, 29 को रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं राजगढ़ के पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी जी, जो कि इस कथा के आयोजक हैं और चरण सेवक हैं। आइए उनसे हम कथा के बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार बंधु, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजगढ़ ज़िले को और ख़ास तौर से खिलचीपुर नगर में बागेश्वर पीठाधीश्वर परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा, 5 दिवसीय कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। यह एक कथा का आयोजन विशेष रूप से हमने राजगढ़ शहर में आयोजित करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन की ने इस बाबत अनुमति नहीं दी। और हमें यह कहना चाहिए कि ये खिलचीपुर वालों का सौभाग्य था कि आज खिलचीपुर में ये कथा आयोजित हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर बालाजी बागेश्वर जी की कृपा होती है वहीं कथा का आयोजन होता है। सर, कितनी महिलाएं सम्मिलित होंगी कलश यात्रा में? बंधुवर, लगभग हमारा आकलन था कि 20 से 30 हज़ार महिलाओं का जो सहमति मिली थी, 20 से 30 हज़ार महिला कलश यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक आदरणीय हजारी लाल जी ने अभी अपने से कहा कि माननीय मोदी जी के अप्रोच से और हमारे माननीय मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के अप्रोच से आज समूचे मध्य प्रदेश में मातृशक्ति पूरी तरह से जागृत हुई है। जो लाडली बहना योजना इन्होंने संचालित की, उन्होंने सामर्थ्य से और हर तरह से बाहुबल से ये मातृशक्ति को बल मिला है। और यही कारण है कि आज बागेश्वर धाम की जो कथा हो रही है उस कलश यात्रा में मातृशक्ति के जागृत होने के कारण लगभग 25-30 हज़ार के हमारी आकलन है, लेकिन उससे 1.5 गुनी यहाँ उपस्थिति होने की संभावना दिख रही है। क्योंकि एक प्रवेश में सभी को कलश यात्रा में शामिल होने के लिए जितनी हम साड़ियाँ हमने इंदौर से होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से लाए थे वो कम पड़ गई है और भी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। उससे ऐसा लग रहा है
कि मातृशक्ति की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। सर कितने लोगों के आने की उम्मीद है आसपास के जिलों से और राजगढ़ खिलची? जैसा कि हमारे लाडले नेता हजारी लाल जी माठ साहब ने अभी आपको बताया, जहाँ जहाँ देश में, प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी कथा होती है, वहाँ 5 लाख से ज़्यादा ही श्रद्धालु कथा श्रवण करने आते हैं, इससे कम नहीं आते। तो इतने 5-6 लाख की तो संख्या हर हालत में आएगी। यहाँ से लेके कोटा तक के होटल बुक हो गए हैं, भोपाल तक के हो गए हैं, गुना तक के हो गए हैं, शाजापुर तक के हो गए। राजगढ़ ज़िले में एक भी होटल में जगह खाली नहीं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, खिलचीपुर नगर के लोगों ने अपने घर मकान खुला छोड़ दिए हैं, मतलब रहवासियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ रहने के लिए पूरा स्थान उपलब्ध करा दिया है। जीरापुर के लोग भी इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, धर्मशाला वगैरह भी है। छापेड़ा 4 नगर है, 4 लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। राजगढ़ डिजिटल में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं खिलचीपुर फील्ड ग्राउंड में। यहाँ पर कल से बागेश्वर धाम की कथा स्टार्ट होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी जी और पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी जी। आइए हम हजारीलाल दांगी जी से बातचीत करते हैं कि उनका बागेश्वर धाम कथा को लेके आपका क्या व्यवस्था है और कैसे आप इस आयोजन को देखते हैं खिलचीपुर क्षेत्र में। हम सब खिलचीपुर क्षेत्र और राजगढ़ ज़िले वालों को किस्मत वाले मानो कि जो कथा राजगढ़ में होने वाली थी वो हम लोगों की किस्मत से हमारे खिलचीपुर में होने जा रही है। और बागेश्वर धाम की कृपा है, कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र का पुण्य होगा, उसकी वजह से ये कथा का आयोजन यहाँ हुआ है। कथा की जो तैयारियाँ हैं जोर शोर से चल रही है। तैयारियाँ करीब 75-90% कंप्लीट हो चुकी है। कल से यहाँ कलश यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। परसों से 26 तारीख को कथा माननीय बागेश्वर धाम के गुरुजी की कथा चालू हो जाएगी। और यहाँ के कुछ पूरे क्षेत्र के लोग भक्त, हिंदू धर्म के मानने वाले, हनुमान जी के जो सेवक हैं, सारे आतुर हैं कि हम बागेश्वर धाम कब हमारे यहाँ पधारे, कब हम उनकी कथा सुन लें। इतने आतुर और इतना उत्साह है लोगों में। तो उससे मैं तो यही कहूँगा कि आज पूरे क्षेत्र के लोगों की किस्मत में कथा लिखी थी। कितने लोगों का आने का अनुमान है सर? यहाँ कथा में 5 लाख से ऊपर पब्लिक आएगी। और जो व्यवस्थाएं यहाँ की है, ये व्यवस्थाएं कम पड़ जाएगी। इतनी पब्लिक क्यों कि यहाँ आगरा ज़िले की पब्लिक भी आएगी, शाजापुर ज़िले के लोग भी आएंगे, झालावाड़ ज़िले के लोग भी आएंगे, गुना के भी आएंगे, सीहोर, विदिशा, सारे लोग जो यहाँ से राजगढ़ के आसपास जितने ज़िले लगे हैं, एरिया जो है, तो सारे लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। और बागेश्वर धाम के जैसे यहाँ पे अभी खिलचीपुर में कांग्रेस के विधायक हैं प्रवेश सिंह कीची, अगर ये कथा यहाँ पे हो रही है तो इससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूरा लाभ मिलेगा। और माननीय बागेश्वर धाम के जो संत हैं, उनका तो एक विजन है, ये हिंदुत्व को मजबूत कैसे करना, हिंदू राष्ट्र कैसे बने, हिंदुओं को जागृत कैसे करना, उनकी कथा का सार ही यही है। और इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होगा। और उन्होंने जो संकल्प लिया है संगठन को मजबूत करना, हिंदुत्व को मजबूत करना, उसी के लिए तो ये प्रचार प्रसार और कथा वो कर रहे हैं। उनने पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में डंका बजा दिया है। बागेश्वर धाम का अलग जगह दिया है। आप मानोगे कि नहीं मानोगे, इससे इतना परिवर्तन होता है, इतना परिवर्तन हो रहा है कि वास्तव में सारा हिंदू संगठन एक हो रहा है, मजबूत हुआ है। जहाँ तक कि महिलाएं, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना लागू करी नहीं, तो उसकी वजह से महिलाएं भी इतनी जागृत हुई है। और ये बागेश्वर धाम की कथा और सुन लगी, तो हो गया कल्याण। 27 को दिव्य दरबार लगेगा, तो आप भी कोई अर्जी लगाएंगे महाराज के पास? मैं दिव्य दरबार 27 को लगेगा,
मैं भी कोशिश तो ये करूँगा कि मैं अर्जी भी लगाऊँ, यहाँ उपस्थित रहूँ। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भोपाल में पधारने वाले हैं। अगर मुझे पार्टी से निर्देश मिला कि आप लोगों को सबको वहाँ पहुँचना, तो वहाँ भी जाना है और इस कार्यक्रम में भी उपस्थित रहना है, अर्जी भी लगाना है और उनका आनंद भी लेना है, क्योंकि बड़ी पहली बार खिलचीपुर नगर में कोई दिव्य दरबार लगेगा जिसका सारे भक्त आनंद लेंगे। मैं भी आनंद लेने से क्यों चूकूँगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।